हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साइम रियान। मैं हूँ फर्स्ट ईयर बीडीए स्टूडेंट नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज से, और मैं स्वागत करता हूँ आपके मेरे इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से देखा ही होगा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2024 के ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ फर्स्ट राउंड के लिए, जो कि कल यानी कि 23 अगस्त को रिलीज़ हुए थे। आई नो ये एक फेसलेस वीडियो रहेगा। मैं नॉर्मली अपने सारे वीडियोज़ में अपने फेस एक्सपोज करता हूँ, बट कल क्योंकि मैं भी इस ईयर नीट दिया था, मैंने भी इस ईयर, एंड मैंने कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था। एंड कल बहुत बारिश हुई थी एंड ऑलरेडी मेरा फ़ीवर था, एंड जिसकी वजह से मेरे आइज़ में थोड़े से इन्फेक्शन हो गया है, काफ़ी स्वेल हो गया था, इसलिए एक फेसलेस वीडियो रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नीट 2024 MBBS, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि हमारे वेस्ट बंगाल में टोटल MBBS के लिए 3725 सीट्स हैं, जिसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है लास्ट ईयर से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा था, क्योंकि बहुत जन ना एक्सपेक्टेड कह रहे थे कि सीट्स बढ़ेगा। इवन वो जो NMC की तरफ से या MARC की तरफ से वो जो एक लिस्ट आया था ना, उसमें तो काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे ही क्लेम कर रहे थे कि नहीं नहीं, ये सीट्स बढ़ चुका है। और मैंने आपको उस वीडियो में उससे उससे पहले वाले वीडियो में ऑथेंटिक वे में आपको बता दिया था कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रोपोज़ किया है NMC ने कि आप खोल सकते हो, बट अब कॉलेज के ऊपर है कि वो खोलना चाहता है कि नहीं चाहता है। एंड जैसे कि हमें पता चल चुका है कि कोई भी कॉलेजेस प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट इस ईयर ओपन नहीं हो रहे, तो सीट्स एग्जैक्ट सेम रहेंगे। तो टोटल 2024 में जो वेस्ट बंगाल की तरफ से MBBS की तरफ से सीट्स रहेंगे वो है 3725। अब कुछ क्राइटेरिया होता है जो सारे स्टेट्स फॉलो करते हैं। वो 15% सीट्स जो कि ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं, जो कि दूसरे स्टेट्स के बच्चों के लिए रहते हैं, और 85% सीट्स जो कि उस स्टेट के लिए रिजर्व्ड रहते हैं। अब ऑल इंडिया कोटा में टोटल 560 सीट्स है जो पार्टिसिपेट करेंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा कि स्टूडेंट्स अदर देन वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू ऑल इंडिया कोटा। एंड ये एक चीज़ है कि इसका जो कट ऑफ होता है वो जनरली हाई होता है, ठीक है। जैसे कि इस ईयर आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग कट ऑफ ये जनरल का है, ये 1872 रैंक पे क्लोज़ हुआ है। एंड आप मार्क्स देख सकते हो, एंड ये झारग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 85% सीट्स जो स्टेट कोटा के लिए रिजर्व्ड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, वो है 3165 सीट्स है, और ये स्ट्रिक्टली वही स्टूडेंट्स के लिए जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो डोमिसाइल B को फुलफ़िल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ऑन कट ऑफ को कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला कॉलेज जो हमारा आ रहा है, हमारा प्रेस्टिजियस एम्स कॉलेज, वेस्ट बंगाल का इकलौता एम्स कल्याणी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ना सीट मैट्रिक्स दे दिया। एंड इनफैक्ट मैं जब ये बना रहा था डेटा में ना, तो मुझे सारे ही समझ में आए कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनका कुछ ना कहीं से, ऑल्दो की टोटल सीट जो पार्टिसिपेट होते हैं वो सेम होते हैं, बट कहीं ना कोई कैटेगरी में ना डिफरेंस आ जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली एम्स के सारे सीट्स ओपन सीट्स रहते हैं, तो ये जितने भी सीट्स हैं ये सारे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिल होंगे, जो कि 125 सीट्स। अब थोड़े कट ऑफ पे आ जाते हैं। जनरल के लिए इस ईयर गया था, जिस रैंक पे क्लोज हुआ है वो 2024 में वो है 2149। ये जो मार्क्स यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने ग्रीन पेन से लिखा है ना, ये एक रफ अजम्पशन है, क्योंकि किसी के पास भी ना मार्क्स वर्सेज रैंक का एग्जैक्ट डेटा है नहीं। तो ये रफ अजम्पशन है, और ये +-1 भी हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट +-2 भी हो सकता है। तो जनरल के लिए एम्स कल्याणी के लिए देखिएगा तो वो था 2149। OBC के लिए देखिएगा तो वो था 3245। EWS के लिए देखिएगा वो है 4033। SC के लिए देखिएगा तो वो है 20519। ST के लिए देखिएगा तो वो है 53839। और ये अगर आप रफ मार्क्स देखिएगा ना, तो ये अराउंड 622 623 लाई करता है, ठीक है। आप मार्क्स देख लेना। मार्क्स मैं फिर से बता दूँ, ये एक रफ कैलकुलेशंस है, बट ये जो ऑल इंडिया रैंक है ना, ये परफेक्ट है। ये मैंने एकदम ऑथेंटिक वैसे जो हमें MCC लिस्ट प्रोवाइड करता है, मैंने उससे निकाला है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे सेकंड कॉलेज जो कि MCK मेडिकल कॉलेज, जो कि कॉलेज स्ट्रीट में लोकेटेड है। आप टोटल सीट जो पार्टिसिपेट है वो है 31 सीट मैट्रिक्स, आप देख सकते हो। जो एक PWD का सीट था वो फिल हो चुका है 11 लाख रैंक पे। बाकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जनरल के लिए 2504 रैंक पे क्लोज हुआ था। OBC के लिए 4266 रैंक पे क्लोज हुआ है। EWS के लिए 4968 रैंक पे क्लोज हुआ है। SC के लिए 32310 रैंक पे क्लोज हुआ है। ST के लिए हम लोग जैसे कि देख सकते हैं 69964 रैंक पे क्लोज हुआ है। आप मार्क्स देख सकते हैं। ये मैं फिर से बता दूं, ये एक एजम्पशन है, मार्क्स +-2 भी हो सकता है उस रेंज में। अब हम लोग आ जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ PG IPJMR, और जिसे बहुत जन ना इसे SSKM के नाम से जानते हैं। तो अगेन 37 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट इसका सीट मैट्रिक्स थोड़ा सा अलग रहता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं 1-2 सीट्स इधर उधर हो जाते हैं, कभी EWS में चला जाता है, कभी ऐसे हो जाता है। PWD के केस में देखिएगा तो
ये आप रैंक देख सकते हैं 4,27,262 पे क्लोज़ हुआ है SSKM में। अब थोड़े कैटेगरी वाइज पे आ जाते हैं। जनरल के लिए 2,699 पे क्लोज़ हुआ है, OBC के लिए 4,335 पे क्लोज़ हुआ है, EWS के लिए 5,620 पे क्लोज़ हुआ है, SC के लिए 27,613 पे क्लोज़ हुआ है और ST के लिए 72,186 पे क्लोज़ हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा NRS मेडिकल कॉलेज अगेन 37 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। PWD में इस बार यहाँ पे हाई कंपटीशन गया था एंड 43,198 रैंक पे एक PWD कैंडिडेट को अलॉट हुआ था। अब थोड़े हम लोग इस तरफ की कैटेगरी पे आते थे। जो जनरल के लिए था 5,180, OBC के लिए आप देखिएगा तो 6,352 पे क्लोजिंग रैंक हुआ है, EWS के लिए 7,078 पे क्लोजिंग रैंक हुआ है, SC के लिए 39,098 रैंक पे क्लोज हुआ है और ST के लिए 84,535 पे क्लोज हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो अगेन 37 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें जनरल पे क्लोजिंग रैंक था 5,975, OBC पे क्लोजिंग था 7,374, EWS पे क्लोजिंग था 8,127, SC के लिए क्लोजिंग था 45,139, ST के लिए क्लोजिंग था 90,112। अगेन ये मार्क्स आप देख सकते हैं, ये एक रफ असम्पशन है क्योंकि इसी के अराउंड +-2 पे लाई करेगा ये सारे मार्क्स। PWD के लिए अगर आप देखिएगा तो 5,17,654 रैंक पे क्लोज हुआ था PWD कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है हमारा वो है सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज। अगेन यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो सिर्फ 19 सीट्स पार्टिसिपेट करते, क्योंकि अब तक जितने कॉलेजेस थे ना सब 37 सीट्स पार्टिसिपेट करवा रहे थे ऑल इंडिया कोटा में। यहाँ पे 19 सीट्स, आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। एंड जो PWD कैंडिडेट है वो 6,70,020 रैंक पे क्लोजिंग गया था। अगर आप जनरल की बात करें तो 7,347 रैंक पे क्लोज हुआ था। OBC के लिए देखिएगा तो 9,142 पे क्लोज गया था। EWS के लिए देखिएगा तो 9,498 पे क्लोज गया था। SC के लिए देखिएगा तो 52,253 पे क्लोज गया था एंड ST के लिए देखिएगा तो 1,09,93 पे क्लोज हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हमारा RG कर मेडिकल कॉलेज, जिसमें अभी रिसेंटली बहुत एक हॉरिबल इंसिडेंट हुआ था। अगर आप सीट्स देखिएगा जो कितने पार्टिसिपेट होते हैं वो है 38 एंड आप सीट मैट्रिक्स यहाँ पर देख सकते हैं। PWD यहाँ पर 3,33,335 पे इस रैंक पे क्लोज हुआ था। जनरल के लिए देखिएगा तो 7,437 रैंक पे क्लोज हुआ था। OBC के लिए देखिएगा तो 8,061 रैंक पे क्लोज हुआ था। EWS के लिए देखिएगा तो 9,196 रैंक पे क्लोज हुआ था। SC के लिए देखिएगा तो 48,498 पे क्लोज हुआ था। ST के लिए देखिएगा तो 99,342 पे क्लोज हुआ था। यहाँ पर अगेन ये सारे मार्क्स है जो कि एक अजम्पशन है एंड बेसिकली इसी के अराउंड लाई करना चाहिए। जो मार्क्स है ना ये ऑलमोस्ट इसी के अराउंड लाई करेगा। मेरे पास जितने भी मार्क्स वर्सेस रैंक के डेटा थे मैंने उस हिसाब से ये अप्रॉक्सीमेशन +-2 करके मार्क्स दिया। यहाँ पर आप अगर आप ESI जोका पे आ जाते हैं तो ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट के थ्रू होता है, क्योंकि ये इसमें ना ESI स्कीम होता है। तो मैंने यहाँ पे ना सिर्फ आपको ऑल इंडिया कोटा के ये दिए हैं, क्योंकि उसमें एक ना ESI कोटा भी होता है जिसका कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है, बट मैंने उसको नहीं लिया। वेस्ट बंगाल में आप देखिएगा तो जनरल, इसमें PWD सीट नहीं है। जनरल के लिए आप देखिएगा तो 9,058 पे क्लोजिंग हुआ था। OBC के लिए देखिएगा तो 11,555 पे क्लोजिंग हुआ था। EWS के लिए देखिएगा तो 12,459 पे क्लोजिंग हुआ था। SC के लिए 60,247 पे क्लोजिंग हुआ था और ST के लिए 88,703 पे क्लोजिंग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम सेंटर, जो कि बहुत एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉलेज है अपने पेशेंट लोड के लिए, हमारा बर्दवान मेडिकल कॉलेज, जो कि राजबाटी बर्दवान में लोकेटेड है। ये अगेन 30 सीट्स पार्टिसिपेट कराता है, जिसमें एक PWD कैंडिडेट का क्लोजिंग रहता है। ये टोटल 4 PWD सीट्स ऑफर करता है, ओपन कैटेगरी में, EWS में, OBC में और एक SC में। एंड जो क्लोजिंग रैंक गया था आई गेस वो ओपन PWD का गया था, जो कि था 9,73,680। अब जनरल पे आ जाते हैं। 9,457 पे क्लोजिंग रैंक गया था। OBC के लिए 11,037 पे क्लोजिंग गया था। EWS के लिए 11,462 पे क्लोजिंग गया था। SC के लिए देखिएगा तो 54,589 पे क्लोजिंग गया था। ST के लिए देखिएगा तो 1,06,003 पे क्लोजिंग गया था। अगेन ये सारे मार्क्स जो कि एक अप्रॉक्सीमेशन है उसके अराउंड लाई करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं JNM कल्याणी मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे अगेन 19 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। PWD का जो क्लोजिंग रैंक गया था वो 6,20,436 था। ये JNM कल्याणी में लोकेटेड है। जनरल के लिए आप देखिएगा तो 9,729 पे क्लोजिंग गया था। OBC के लिए 11,581 पे क्लोजिंग गया था। EWS के लिए 12,741 पे क्लोजिंग गया था।
एससी के लिए 57,707 पे क्लोजिंग गया था। एसटी के लिए 97,192 पे क्लोजिंग गया था। आगे बढ़ते हैं। बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। अगेन ये 30 सीट्स पार्टिसिपेट कराते हैं। सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं और ये बांकुड़ा में लोकेटेड है। जनरल के लिए आप देखिएगा तो 10,552 पे क्लोजिंग गया था। ओबीसी के लिए 13,158 पे क्लोजिंग गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 13,027 पे क्लोजिंग गया था। एससी के लिए 68,315 पे क्लोजिंग गया था और एसटी के लिए 1,16,228 पे क्लोजिंग गया था। अगेन ये मार्क्स आप देख सकते हैं, ये इस रैंक पे एक अप्रॉक्सीमेशन है, मैं फिर से बता दूं। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज जो कि सुश्रुत नगर में लोकेटेड है। 30 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं इस कॉलेजेस में। सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का जो क्लोजिंग गया था वो था 8,60,883। अब हम लोग जनरल के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि था 10,665। ओबीसी के लिए 12,252, ईडब्ल्यूएस के लिए 13,245, एससी के लिए 71,511, एसटी के लिए 1,02,234। अब आगे बढ़ते हैं। डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज जो कि डायमंड हार्बर में लोकेटेड है। यहाँ 15 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं ऑल इंडिया कोटा में। जनरल का कट ऑफ था इस ईयर 11,809। ओबीसी के लिए 13,661 था। ईडब्ल्यूएस के लिए 15,052 था। एससी के लिए 61,225 था और एसटी के लिए 1,05,159 था। आगे बढ़ते हैं। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज जो कि पूर्व मिदनापुर में लोकेटेड है। यहाँ पे 30 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं ऑल इंडिया के कोटा के लिए। एंड यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी का क्लोजिंग रैंक था वो था 9,01,139। जनरल के लिए देखिएगा तो 12,269 पे क्लोजिंग गया था। ओबीसी के लिए 15,074 पे क्लोजिंग गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 15,085 पे क्लोजिंग गया था। एससी के लिए 76,156 पे क्लोजिंग गया था और एसटी के लिए 1,26,409 पे क्लोजिंग गया था। आगे बढ़ते हैं। बारासात मेडिकल कॉलेज जो कि 24 परगना में लोकेटेड है। 15 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। पीडब्ल्यूडी का आप कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पर। जनरल की बात करेंगे तो 12,940 पे क्लोजिंग गया था। ओबीसी के लिए देखिएगा तो 16,359 पे क्लोजिंग गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए देखिएगा तो 16,331 पे क्लोजिंग गया था। एससी के लिए देखिएगा तो 89,487 पे क्लोजिंग गया था। एसटी के लिए देखिएगा तो 1,19,314 पे क्लोजिंग गया था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। मालदा मेडिकल कॉलेज, अगर देखिएगा यहाँ पर 19 सीट्स पार्टिसिपेट किए हैं। सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल के लिए देखिएगा तो 13,703 रैंक पे क्लोजिंग हुआ था। ओबीसी के लिए 15,196 पे क्लोजिंग हुआ था। ईडब्ल्यूएस के लिए 16,004 पे क्लोजिंग हुआ था। एससी के लिए 86,390 पे क्लोजिंग हुआ था और एसटी के लिए 1,27,868 पे क्लोजिंग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज, अगेन ये एक पुराना मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे 19 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। जनरल के लिए आप देखिएगा तो 14,131 पे क्लोजिंग हुआ था। ओबीसी के लिए 15,877 पे क्लोजिंग हुआ था। ईडब्ल्यूएस के लिए 15,901 पे क्लोजिंग हुआ था। एससी के लिए 78,903 पे क्लोजिंग हुआ था। एसटी के लिए 1,31,705 पे क्लोजिंग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। शरद चंद्र मेडिकल कॉलेज 15 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक न्यूली ओपन कॉलेज है जो कि 2022 में ओपन हुआ था। सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये उलूबेड़िया में लोकेटेड है जो कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। जनरल के लिए देखिएगा तो 15,088 पे क्लोजिंग हुआ है। ओबीसी के लिए 17,120 पे क्लोजिंग हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 18,816 पे क्लोजिंग हुआ है। एससी के लिए 87,818 पे क्लोजिंग हुआ है और एसटी के लिए 1,33,763 पे क्लोजिंग हुआ है। आप यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक वर्सेस मार्क्स देख सकते हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है जो कि +-2 पे लाई करता है। आगे बढ़ते हैं। रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज जो कि रामपुर हाट में लोकेटेड। आप पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। 15 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें से जनरल का कट ऑफ था इस ईयर फर्स्ट राउंड के लिए ऑल इंडिया कोटा के लिए 15,657, ओबीसी के लिए 17,018, ईडब्ल्यूएस के लिए 17,184, एससी के लिए 83,103 और एसटी के लिए 1,31,998 मार्क्स वर्सेस रैंक आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन के साथ। नेक्स्ट कॉलेज है जो कि हमारा रायगंज मेडिकल कॉलेज। अगेन यहाँ पे 15 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड पीडब्ल्यूडी का आप कट ऑफ रैंक देख सकते हैं। जनरल के लिए इट वाज 15,868, ओबीसी के लिए इट वाज 16,734, ईडब्ल्यूएस के लिए ये था 17,506, एससी के लिए 88,012 और एसटी के लिए 1,33,235।
आगे बढ़ते हैं, कूच बिहार मेडिकल कॉलेज। अगेन ये काफ़ी ओल्डर मेडिकल कॉलेजेस है। 15 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं ऑल इंडिया कोटा में। पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ आप देख सकते हैं। जनरल के लिए आप देखिएगा तो 15,973 में फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग हुआ है। ओबीसी के लिए 17,049 पे क्लोजिंग हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 17,800 पे क्लोजिंग हुआ है। एससी के लिए 90,317 पे क्लोजिंग हुआ है। एसटी के लिए 1,32,913 पे क्लोजिंग हुआ है। आगे बढ़ते, जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज। ये अगेन एक न्यूली ओपन कॉलेज है। ये 2022 में ओपन हुआ था। 15 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं इसके लिए। सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल के लिए क्लोजिंग रैंक था 16,043। ओबीसी के लिए इट वॉज 17,333। ईडब्ल्यूएस के लिए 18,884। एससी के लिए 85,229 और एसटी के लिए 1,29,615। आगे बढ़ते, देवन माता मेडिकल कॉलेज। 15 सीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, जो कि पुरुलिया में लोकेटेड है। पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरल के लिए फर्स्ट राउंड में 16,398 पे क्लोजिंग हुआ था। ओबीसी के लिए 17,116 पे क्लोजिंग हुआ था। ईडब्ल्यूएस के लिए 17,872 पे क्लोजिंग हुआ था। एससी के लिए 88,141 पे क्लोजिंग हुआ था और एसटी के लिए 1,34,505 पे क्लोजिंग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आरामबाग मेडिकल कॉलेज, जिसे प्रफुल्ल चंद्र मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगेन 15 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं और ये अगेन 2022 में ओपन हुआ था। सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आरामबाग हुगली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है। जनरल में आप देखिएगा तो 16,642 पे क्लोजिंग हुआ था। ओबीसी के लिए 17,723 पे क्लोजिंग हुआ था। ईडब्ल्यूएस के लिए 18,048 पे क्लोजिंग हुआ था। एससी के लिए 92,331 पे क्लोजिंग हुआ था और एसटी के लिए 1,34,633 पे क्लोजिंग हुआ है। अगेन यहाँ पे आप मार्क्स वर्सेस रैंक देख सकते हैं, जो कि एक अप्रॉक्सीमेशन है +-1 के साथ। अगेन ताम्रलिप्तो मेडिकल कॉलेज, ये अगेन एक न्यूली ओपन मेडिकल कॉलेज है। 2022 में ओपन हुआ था। 15 सीट्स अलॉट होते हैं यहाँ पर। यहाँ पे कोई भी पीडब्ल्यूडी का सीट है नहीं। जनरल के लिए आप देखिएगा तो 16,824 पे क्लोजिंग हुआ है। ओबीसी के लिए 18,126 पे क्लोजिंग हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 18,144 के लिए क्लोजिंग हुआ है और एससी के लिए 88,024 पे क्लोजिंग हुआ है। एसटी के लिए आप देखिएगा तो 1,35,300 पे क्लोजिंग हुआ है। ये ताम्रलिप्तो में लोकेटेड है, तामलुक डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, झाड़ग्राम मेडिकल कॉलेज। ये अगेन 15 मेडिकल सीट्स ऑफर करता है और ये भी 2022 में ओपन हुआ था। पीडब्ल्यूडी का आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। 7,31,206 पे क्लोजिंग हुआ था। जनरल के लिए आप देखिएगा तो 16,872 पे क्लोजिंग हुआ है। ओबीसी के लिए देखिएगा तो 18,279 पे क्लोजिंग हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 19,108 पे क्लोजिंग हुआ है। एससी के लिए 85,996 पे क्लोजिंग हुआ है और एसटी के लिए 79,221 पे क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पे एक थोड़ा सा हाई कट ऑफ देखने गया है एसटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली एक मोर बेटर कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा इस सीट के लिए, क्योंकि एक ही सीट है एंड इसे मिल गया ड्यू टू हाई मार्क्स एंड टफ कंपटीशन। सो अगेन हम लोग ऑल 26 मेडिकल कॉलेजेस कवर कर चुके हैं। सबका इंडिविजुअल जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक हाई कट ऑफ गया, स्पेशली अगर आप एसटी के नज़रिए से देखिएगा, क्योंकि उनका जो कट ऑफ गया, मैं वेस्ट बंगाल में नहीं ओवरऑल इंडिया में बात करता हूँ, तो वो 554 है। एंड अगर आप एसटी के लिए 554 है एंड अगर आप एससी के लिए देखिएगा तो वो 575 है एंड जनरल के लिए देखिएगा तो वो 660 है। अगर आप जनरल का कट ऑफ देखिएगा तो वो 660 है। तो आप देख सकते हैं कि कितना हाई कट ऑफ गया है ऑल इंडिया कोटा में एंड ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये ऑल इंडिया रैंक वर्सेस मार्क्स का जो इन्फ्लेशन हुआ था इसके वजह से ड्यू था। एंड अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये डेटा कलेक्ट करने में सच्ची में बहुत एफर्ट्स लगता है एंड प्लस इस फीवर के साथ थोड़ा सा टफ था, बट स्टिल मुझे ये प्रोवाइड करना था, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल इंडिया कोटा पे उतना कोई डिस्कशन करता नहीं है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप स्टेट रैंक देखोगे ना तो वो गैप जो होता है ऑल इंडिया और स्टेट रैंक में वो काफ़ी कांस्टेंट रहता है हर ईयर के लिए। तो खैर 27 तारीख को जब स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, और वो मेरिट लिस्ट के बाद ना आपको काफ़ी कुछ क्लियर कट पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है हमारे स्टेट में, क्योंकि ऑब्वियसली सारे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का रैंक लिस्ट आ जाएंगे। तो 27 तारीख के वीडियो को रात तक ज़रूर आ जाएगा। तो तब तक के लिए अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।